ज़रा आप सोचिए, आप किसी दिन अपने घर के प्रांगण में बैठे हुए हैं या परिसर में घूम रहे हैं और अचानक कोई घर के बाहर दस्तक देता है और कहता है कि आपको बाहर जाना होगा, यहाँ पर अब बड़ी बड़ी इमारतें आएंगी, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। घर आपका, ज़मीन आपका, बाहर से कोई अंदर आता है और आपको कहता है कि अब आपको यहाँ से निकलना होगा, अब यहाँ पर विकास होगा। यही ठीक हुआ है मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं इनके साथ में। तमाम जितने भी मच्छीमार बांधव है, ये सालों से अपने जगह पर थे, समुद्र में मच्छी मार का व्यवसाय करते थे, हज़ारों लाखों लोगों का परिवार चलाते थे इसी माध्यम से। और अचानक सरकार आती है और कहती है कि अभी आपको यहाँ से जाना होगा, अभी यहाँ पर बंदरगाह आएगा। हम बात कर रहे हैं वार्ड 1 बंदरगाह प्रोजेक्ट के बारे में। किस तरीके से मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं, एक भारी जनसैलाब यहाँ पर खड़ा हुआ है। दरअसल पालघर जिले के दांडेर कॉलेज के पास आज वार्ड 1 बंदरगाह समिति के बीच में और लोगों के बीच में एक जन सुनावनी का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के अभी 2 बजे के आसपास का समय हो रहा है और जन सुनावनी अभी भी जारी है। इसमें से एक ही बात निष्कर्ष निकलकर सामने आ रही है लोगों द्वारा कि आज भी यहाँ के लोगों का एक ही मांग है, एक ही उनका विरोध है कि वार्ड 1 बंदरगाह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। लगातार नारेबाजी यहाँ पर लोगों तरफ की जा रही है। किस तरीके से देखिए, ये पारंपरिक लोकल लोग हैं जो आज इस कार्यक्रम का, इस जन सुनावनी का विरोध करने के लिए पालघर में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जरा कैमरा पर्सन आप आगे ये दिखाते हैं किस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी इस जन सुनावनी के साक्षीदार बन रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है। ऐसे बता दें कि हज़ारों की संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, मेडिकल की सुविधा भी की गई है। हम जब लोगों के बीच में बात करने के लिए गए तो जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इस भीड़ में, इस तपती धूप में न सिर पर पंखा है और ना बराबर बैठने की जगह है। ऐसे में जो अधिकारी बात करने के लिए आए हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं, संवाद साध रहे हैं, उनके आसपास कूलर लगा हुआ है और हमें बैठने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। इस तपती धूप में हम इस कार्यक्रम में अपना मौजूदगी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जन सुनावनी का एक तरीके से यही बात निकल सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो मच्छीमार संगठन है, जो शेतकरी है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो लगातार इस कार्यक्रम का, इस बंदरगाह का विरोध कर रहे हैं। समर्थन करण्याचा काय प्रश्न उद्भवत नाही आहे। वाढवण बंदर जे आहे ते वाढवण बंदर आमच्या फक्त मच्छीमार समाज नाही, इतर मी मच्छीमार समाजाचं, माझं नाव व्हॅलेंटाईन मिरची आहे आणि आमच्या 17,000 एकर अरबी समुद्राचं जे मासेमारीचं मेन क्षेत्र आहे ते हे वाढवण बंदरामुळे व्यापणार आहे आणि हजारो लाखो आमचे मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहेत। मला एक समजत नाही की कुठलीही मंजुरी घेताना, कुठलं काय काम करता, कुठला प्रोजेक्ट राबवताना, कुठलं काम करताना, कुठली कंपनी गाव खात्यामध्ये आणताना किंवा आमच्या त्या मासेमारी क्षेत्रामध्ये आणताना आमची पहिली मंजुरी घेतली पाहिजे त्या नागरिकांची, तिथील मच्छीमारांची। मग तो मच्छीमार असो, शेतकरी असो, तो कुठलाही व्यावसायिक असो, शेवटी एक भूमिपत्र म्हणून आम्ही गणला जातो। तर कधीच सरकार डायरेक्ट थेट येतं आणि कुठला तरी प्रोजेक्ट चालू करतं आणि विकासाच्या नावाखाली सगळे दिशाभूल करून जातं। आणि विशेष म्हणजे ह्या वाढवण बंदर जर झाला तर 17,000 एकर, जसं मी म्हणलं सुरुवातीला, क्षेत्र व्यापणार आहे। तसेच आदिवासी आपला माची मितना समाज तो सुद्धा उद्ध्वस्त होणार आहे, त्यांच्या शेतजमिनी उद्ध्वस्त होणार आहेत, त्यांची सगळी घरदारं उद्ध्वस्त होणार आहेत। तर म्हणजे मला एक समजत नाही की सरकार ही सगळी आमची अधोगती करणार आहे, मग प्रगती कशासाठी कोणाची करणार आहे नक्की, हा मला आज प्रश्न उद्भवत आहे आणि कंप्लीट आमचा या वाढवण बंदराला विरोध आहे। दुसरा प्रश्न असा आहे की सरकार म्हणते की समयच्या हिशोबाने आपल्याला बदलाव पाहिजे, तर एक वाढवण बंदरगाह नक्कीच आपल्या पूर्ण पट्ट्यामध्ये एक मोठा बदलाव आणणार आहे, त्या विकासाच्या कामामध्ये लोकांना समर्थन केलं पाहिजे। तर तुम्ही याच्यावर काय टिप्पणी देणार आहे? हो साहेब, या तुमच्या वक्त्यावर मला हसू येते। विकास आम्ही कोणाला मारून एक चांगलं करून दुसरं वाईट करू शकत नाहीये। विकासाची व्याख्या काय? कसाही विकास असतो का? विकासाला आमचा बिलकुल विरोध नाही, पण विचारात घेतलं पाहिजे की बाबा याच्यावर उपजीविका करणारे मच्छीमार किती बाधित होतील, कोणाकोणाच्या जमिनी जातील त्यांना तुम्ही देणार पैसे। पण समुद्रात आमची मासे करण्याची शेती आहे, ठीक आहे, सातबारा आमच्या नावावर नाही, परंतु ती शेती आमची आहे। मग त्या शेतीमध्ये काम करताना आमचा विचार व्हायला नको का?
जिथे पाईपलाईन टाकता तुम्ही, समृद्धी महामार्ग केला, शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना पैसे दिले, समुद्रातून तुम्ही आता एवढा हे करणार आहात, मच्छीमारांना विचारात घेतलं जात नाही, म्हणून आमचा या मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. बघा, हे सरकार आहे ते देशाने लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार आहे आणि याचे देशामध्ये लोकशाही चालते आणि ह्या लोकशाहीच्या निमित्ताने आम्ही विरोध करणे, आमचं मत प्रकट करणे शासनाने आम्हाला संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि जर या इथले प्रत्येक नागरिकांचा वाढवण बंदराला विरोध आहे आणि तो विरोध कायम राहणार. आज जनसुनवाई चालू आहे, तुम्हाला वाटतं की आज सरकार तुमची जी मागणी आहे ते पूर्णपणे ऐकणार आहेत का? नहीं, हे फक्त आम्हाला फसवण्याचे धंदे चालू आहे सरकारचे. जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक लोगों का तांता लगा हुआ है. ये भारी जनसैलाब आज पालघर जिले के दांडेर कॉलेज के पास एकत्रित हुआ है. सभी की एक ही मांग है कि कुछ भी हो जाए, समय के अनुसार सरकार के पास उनकी एक ही मांग है कि वार्डन बंदर का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद होना चाहिए. किस तरीके से, इसके बारे में आप सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए. देखते रहिए न्यूज़फुल. जय हिंद.